क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा नगर छुपा हो सकता है जो कभी सोने और हीरे से चमकता था? एक ऐसा नगर जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी था, जहां भव्य महल थे, चौड़ी सड़कें थीं और चारों ओर भक्ति और आनंद की गूंज थी। यह कोई कल्पना नहीं, यह है द्वारका की कहानी। द्वारका, जिसे आज दुनिया डूबा हुआ नगर कहती है, लेकिन आखिर क्यों डूबी यह स्वर्ण नगरी? आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब कंस का अत्याचार चरम पर था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा को स्वतंत्र किया। लेकिन यह स्वतंत्रता ज्यादा समय तक टिक न सकी। कंस का ससुर जरासंध, एक महान योद्धा, बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। एक बार, दो बार नहीं, 17 बार उसने हमला किया। हर बार युद्ध हुआ, हर बार खून बहा और हर बार मथुरा के लोग डर से कांप उठे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो उनकी प्रजा नष्ट हो जाएगी। तब उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अपनी प्रजा को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। उन्होंने समुद्र के किनारे एक जगह चुनी। उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे थोड़ी भूमि दें। समुद्र देव ने सहमति दी और भूमि जल से बाहर आई। अब विश्वकर्मा देवताओं के महान शिल्पकार ने उस भूमि पर एक अद्भुत नगरी बनाई। यही थी द्वारका। द्वारका किसी साधारण नगर की तरह नहीं थी। यहाँ 900 से अधिक भव्य महल थे, जिनकी दीवारें सोने और चांदी से सजी थी। महलों की खिड़कियों पर कीमती रत्न जड़े थे। हर गली चौड़ी थी, हर रास्ता सजावटी था। यहाँ विशाल मंदिर थे, जिनसे शंख और घंटियों की आवाज गूंजती थी। चारों ओर बाग बगीचे थे, जहाँ सुगंधित फूल खिलते थे और मधुर संगीत गूंजता था। द्वारका में नृत्य और संगीत का निरंतर उत्सव रहता था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कहता, यह कोई पृथ्वी का नगर नहीं, बल्कि स्वर्ग का द्वार है। शायद इसी कारण इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी मोक्ष का द्वार। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाभारत का युद्ध हुआ। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में पांडव जीते, लेकिन लाखों योद्धाओं की आहुति भी दी गई। युद्ध के बाद धीरे धीरे यादवों में कलह शुरू हो गया। एक दिन समुद्र किनारे यादवों ने मदिरा पी और आपस में झगड़ने लगे। मामूली बात इतनी बढ़ी कि आपसी मारकाट शुरू हो गई। भाई ने भाई का खून बहाया, मित्र ने मित्र को मार डाला। देखते ही देखते पूरा यादव वंश आपस में लड़ते लड़ते समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण यह सब जानते थे। उन्हें एहसास था कि उनका पृथ्वी पर अवतार पूरा होने वाला है। एक दिन जब वे वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। वह बाण उनके पैर में लगा। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अब पृथ्वी से विदा लेने का समय आ गया है। श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए और जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगलना शुरू कर दिया। लहरें उठीं और महल दर महल समुद्र में समाते चले गए। सड़कें, मंदिर, महल सब समुद्र की गोद में विलीन हो गए। वह नगरी जो कभी सोने और हीरे से चमकती थी, अब समुद्र की गहराइयों में छुप गई। हजारों साल बीत गए। लोग कहते रहे, द्वारका एक कहानी है, एक मिथक है। लेकिन 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने गोताखोरी शुरू की। गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में उन्हें पत्थरों की दीवारें मिली, स्तंभ मिले और प्राचीन नगर जैसी संरचनाएं दिखी। ये प्रमाण बताते हैं कि हजारों साल पहले सचमुच यहाँ एक भव्य नगर था। शायद वही नगर जिसे हम द्वारका कहते हैं। आज गुजरात का द्वारका शहर उसी स्थान पर बसा है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर हर भक्त के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। भक्त यहाँ आते हैं, घंटों दर्शन करते हैं और सोचते हैं, शायद समुद्र की लहरों के नीचे वही पुरानी द्वारका अब भी मौजूद है। रुक्मिणी देवी मंदिर, बेट द्वारका, सुदामा सेतु, गीता मंदिर और समुद्र तट, ये सब स्थान द्वारका की महानता का प्रमाण है। हर साल लाखों यात्री यहाँ आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीला को याद करते हैं। द्वारका का डूबना हमें एक गहरा संदेश देता है। चाहे कोई नगरी कितनी भी महान क्यों ना हो, चाहे उसका वैभव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समय के सामने सब नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्म और भक्ति कभी नहीं मिटते। आज भी जब हम द्वारका का नाम लेते हैं, तो हमें सिर्फ एक डूबे हुए नगर की याद नहीं आती, बल्कि हमें श्री कृष्ण का स्मरण होता है। द्वारका डूबी नहीं है, वह आज भी जीवित है, हमारे विश्वास में, हमारी प्रार्थनाओं में और हर उस दिल में जो कृष्ण के नाम से धड़कता है।